अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदिल इशफाक अपने चैनल ट्रूथ इनसाइट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि पहले आप कुछ एमएस ऑफिस की वीडियोस देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो आप वो जाकर देख लें, इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, जिसमें आपने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी एमएस ऑफिस होता क्या है। फिर उसके बाद आपने एमएस वर्ड की एक वीडियो कंप्लीट वीडियो देखी। उसके बाद एक मैंने एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वीडियो पूरी डाली थी। अब मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसके अंदर पावर पॉइंट को हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पावर पॉइंट भी एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। और सिमिलरली कुछ चीज़ें जो मैंने पहले बताया था कॉमन होती हैं, जिस तरह ये क्विक एक्सेस बार है, ये इसका कॉमन है, जिसमें सेव का ऑप्शन है, फाइल का ऑप्शन है, अनडू रीडू का ऑप्शन है। सिर्फ एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, वो है प्ले का। ठीक है, ये जो जहाँ पे माउस भी मौजूद है प्ले का। मैं इसी वीडियो में जब स्लाइड्स बन जाएंगी तो बताऊंगा कि स्लाइड्स प्ले कैसी होती हैं और प्ले के दौरान भी आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपका टाइटल बार है, जहाँ पे आपकी फाइल का टाइटल होगा। ये आपके क्लोज और बटन्स हैं, क्लोज करने का और ओपन करने का या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का। आते हैं इस फाइल की तरफ। फाइल की मेन्यू को जब हम क्लिक करें तो यहाँ पर सेम चीज़ है जो इन्फो जो हमने पहले देखा एमएस वर्ड में और एक्सेल में। फाइल की इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल का साइज कितना है, उसके अंदर स्लाइड्स कितनी है। फालतू वहाँ पे स्लाइड्स की जगह वर्ड्स वगैरह लिखे थे, लेकिन यहाँ पे स्लाइड्स लिखी होती हैं। हिडन स्लाइड्स कितनी है, टाइटल क्या फाइल का, कैटेगरीज या लास्ट फाइल कब बनी थी फाइल, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले बनी है, और कब वो क्रिएट हुई थी, कब लास्ट टाइम प्रिंट हुई थी। न्यू पे जाएं अगर हम तो न्यू फाइल क्रिएट होगी, जैसे कि अभी मैं कर देता हूँ। अगर मेरे पास मेरे पुराने डिज़ाइन में से कोई डिज़ाइन उठाना है तो वो भी उठा सकता हूँ। ओपन करना हो, अगर पुरानी फाइल जो है वो फाइल्स भी ओपन हो सकती हैं जो इस सिस्टम में पुरानी पड़ी हुई हैं। सेव सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, और सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हम फाइल का टाइप और लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली प्रिंट पे अगर हम जाएं तो प्रिंट पे तमाम स्लाइड्स को प्रिंट करना हो तो तमाम स्लाइड्स को अगर कोई नंबर आप पाए, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 से प्रिंट हो तो 1 और 2 से स्लाइड प्रिंट होंगी, या 1 से लेकर 5 प्रिंट हो वो प्रिंट हो जाएंगी। नंबर ऑफ कॉपीज अगर आप मल्टीपल करना चाहते हो तो नंबर ऑफ कॉपीज भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे प्रिंट करोगे फाइल प्रिंट हो जाएगी। अभी हम पावर पॉइंट की होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे ये देखिए सारा ब्लर हुआ है। ब्लर हुआ है मतलब ये आप यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आप इसके अंदर कोई स्लाइड ऐड नहीं करोगे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो स्लाइड ऐड करते हैं हम। स्लाइड मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, स्लाइड ऐड हो गई। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है आपके पास। ठीक है, तो इस ऑप्शन की जगह आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो। अगर आपने इसमें कोई टेक्स्ट डालना है तो आप दिस इज माय पीसी आप टेक्स्ट डाल दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने पिक्चर डालनी है, कोई और चीज़ डालनी है तो उसका एक अलग चीज़ है, वो एक इंसर्ट के ऑप्शन में हम जाकर डालेंगे। अभी हम देख लेते हैं इस दिस इज माय पीसी जो मैंने स्लाइड डाली है, इसको हम कौन कौन सी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये वही डिजाइनिंग है जो हम पहले एमएस वर्ड में सीख चुके हैं और बाकी भी सीख चुके हैं। साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैं 72 कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, ठीक है, अंडरलाइन कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ, स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूँ। देखें इसका डिस्टेंसिंग जो है वो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ये लूज है, खुला हो गया। ठीक है, इंटर वर्ड स्पेसिंग वेरी लूज या मोर स्पेसिंग, ये खुला होके लिख दिया। मोर स्पेसिंग में ऑप्शन आ गई कि कौन कितनी आप स्पेसिंग देना चाहते हो। ओके, आगे हम आते हैं ये फाइल नाम बड़ा छोटा करने का, मतलब ये जो हम एम एस वर्ड में देख चुके हैं। अपर केस लोअर केस हम एम एस वर्ड में देख चुके हैं, टॉगल केस भी देख चुके हैं। ये इससे क्या होगा, आप या तो अपर केस में लिख सकते हो, लोअर केस में लिख सकते हो, या अपने फॉर्मेट के मुताबिक जिस तरह आप लिखना चाहते हो कैमल केस में भी लिख सकते हो। हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट में न्यू स्लाइड, जिस तरह मैंने पहले एक नई स्लाइड डाली है, आप मल्टीपल न्यू स्लाइड्स डाल सकते हो। ये मैंने 2-3 न्यू स्लाइड्स डाल दी। मैं इसके अंदर टेबल डाल सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह हमने एम एस वर्ड के अंदर टेबल डाला था वो टेबल हम डाल सकते हैं। इस टेबल को उठाकर इधर लिख दिया, इधर हम कोई भी डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, टुडे, वेदर, वेदर, फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, विंड, रेट, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ह्यूमिडिटी,
और उसके अंदर आप डाटा भी डाल सकते हैं। सिमिलरली हम आ गए हैं तो इस टेबल का डिज़ाइन जो है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम डिज़ाइन पे बाद में आएंगे, डिज़ाइन हम तफसील से भी देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाऊँ तो पिक्चर्स में डाल सकता हूँ। ठीक है, पिक्चर डालने के लिए आप ऑनलाइन पिक्चर डालनी है या आपने अपने पीसी से डालनी है, आपकी अपनी मर्जी है। डाउनलोड्स में जाते हैं, यहाँ से ये हमारे चैनल की पिक्चर है, एक पाकिस्तान इंडिया फ्लैग की पिक्चर है, ये हम पिक्चर ऐसे डाल सकते हैं। ये पिक्चर आ गई, आप पिक्चर को ऐसे पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसकी शेडिंग भी आप दे सकते हैं, जो मर्जी आप। शेडिंग हमने पहले भी देखी थी, एमएस वर्ड में भी हमने शेडिंग देखी थी। पिक्चर बॉर्डर आप कोई भी डाल सकते हैं, जिस तरह इस पिक्चर का बॉर्डर कोई नहीं था, मैंने इसका ग्रीन बॉर्डर डाल दिया। ठीक है, कलर इसके मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये भी बल्कि हम पहले देख चुके हैं आई थिंक सो। कलर भी मैंने इसके चेंज कर दिए। आगे हम जाते हैं तो शेप्स की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर तमाम शेप्स जो है हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इनका डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ से चेंज हो सकता है, शेप फिल हो या नहीं हो, अगर हो तो किस कलर से हो, ये हम कर सकते हैं। आउटर लाइन शेप की जो है, मतलब जहाँ से शेप का जो बाउंड्री लाइन है वो किस कलर की हो, मैं वो इसको ग्रीन कर सकता हूँ, कोई भी कलर हम कर सकते हैं। सिमिलरली इंसर्ट पे हम अगर जाएं तो मजीद आप ये चार्ट जो होते हैं, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, ये भी आप डाल सकते हैं। आपकी एज पर यू नीड पाई चार्ट आप डाल सकते हैं, बार चार्ट डाल सकते हैं, एरिया चार्ट डाल सकते हैं, स्कैटर चार्ट डाल सकते हैं। चार्ट की जितनी किस्में हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे हम जाते हैं डिज़ाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पावर पॉइंट, डिज़ाइन। अभी तक आप देखें तो डिज़ाइन हमने बहुत सिंपल रखा था, अभी ये डिज़ाइन में अगर ऐसे डालूँ तो ये देखें, ये एक डिज़ाइन चेंज हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस टेबल को मैं थोड़ी देर उड़ा दूँ तो ये एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल आ गया है। ठीक है, डिज़ाइन बहुत सारे बिल्ड अवेलेबल होते हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर तब्दीली भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर स्कीम में चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डिज़ाइन यही हो लेकिन कलर चेंज हो, तो हम उसके जरिए हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं। मैं इस पर पैटर्न फिल करूँ, पैटर्न किससे फिल हो, देखिए पैटर्न स्टाइल भी चेंज हो रहा है। अप्लाई टू ऑल करना चाहो, अप्लाई टू ऑल भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको बंद अगर हम करें तो आगे डिज़ाइन बहुत सारे अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिस मर्जी डिज़ाइन के मुताबिक आप पावर पॉइंट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। कुछ चीज़ें स्किप करना, जैसे स्कोर बार हो गया, जिस तरह ये नीचे स्टेटस बार हो गया, जूम बार हो गया, ये इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ये होता है जब आपकी पावर पॉइंट स्लाइड चलती है ना, तो उस टाइम ट्रांजिशन एक होती है इफेक्टिव दिखाने के लिए कि जब नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो तो मेरी स्लाइड कैसे नजर आए। ठीक है, तो नन पे अभी मैं इसको कट पे करूँ तो मेरी ट्रांजिशन ऐसी होगी। ठीक है, अगर मैं फेड पे करूँ, देखिए फेड आउट होकर फिर फेड इन हो रही है। पुश ऐसे जैसे कर्टन उठता है, वाइप जैसे वाइप चलता है। ठीक है, स्प्लिट सेंटर से स्प्लिट होगा, रिवाइल रिवील होगा, मतलब कि कोई अंदर से बात निकल के आ रही है। सिमिलरली इस तरह बहुत सारे शेप्स हैं, ये देखिए कर्टन की भी शेप है, ये भी एक ट्रांजिशन है, ये सूरज की तरह होगा, कवर खुल रहा है किसी चीज़ का, अनकवर हो रहा है, शेप्स हैं तो रैंडम। ठीक है, तो ये बेतहाशा है, आप जिस तरह मर्जी जो मर्जी सिलेक्ट करना चाहें, जितनी आप चीज़ को खूबसूरत बनाएंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरत आपकी लगेगी। सेकेंडली हम अगर इस तरफ आए ट्रांजिशन की, तो ये साउंड है कि जब मेरी नेक्स्ट साइड ओपन हो तो साउंड कौन सी प्ले हो, तो आप यहाँ से कुछ तो बिल्डिंग साउंड है, कुछ आप अपनी पीसी से भी साउंड डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रम रोल डाल देता हूँ। फिर ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन से मुराद कि कितने टाइम बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड मेरी ऑप्शन ओपन हो जाए, क्योंकि अब जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं बाज़ औक़ात लोगों को कंफर्म होता है कि मेरी ये स्लाइड जो है वो 2 मिनट की है, ये 2.5 मिनट की है या ये 3 मिनट की है, तो यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन भी रख सकते हैं। अगर आपको ड्यूरेशन कंफर्म नहीं है कि मेरी पावर पॉइंट स्लाइड जो है कितने टाइम की होगी, तो आप ऑन माउस क्लिक भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि जैसे माउस क्लिक करूँ तब ही हो। तो माउस आपके पास वायरलेस माउस भी हो सकता है या कोई भी माउस हो सकता है, आप माउस पे क्लिक करेंगे तब नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी। अब मैं आता हूँ इस अप्लाई टू ऑल, अगर हम करेंगे तो ये जो आप सेटिंग कर रहे हैं वो तमाम स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। ये जो मैंने एक स्किप कर दिया था, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, तो मैं स्टार्ट फ्रॉम दी बिगनिंग होगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे है आपका ये
बाकी आप एनिमेशन की तरफ हम आते हैं। एनिमेशन मतलब आपके जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर आप अगर आपने कोई एनिमेशन डालनी है तो बहुत सी एनिमेशन भी मौजूद होती हैं। जिस तरह मेरी स्लाइड पहले आए और ये जो टेक्स्ट है ये बाद में आए, और टेक्स्ट देखें किस स्टाइल से आ रहा है, कभी अपीयर स्टाइल में आ रहा है, कभी फेड होके आ रहा है, कभी फ्लाई इन, कभी फ्लोट इन, ठीक है, वाइप शेड, शेड में आ रहा है, व्हील की फॉर्म में आएगा भी, व्हील चलता है, रैंडम बार्स की फॉर्म में आएगा। तो इस तरह ये जो ट्रांजिशन हैं ये भी बहुत किस्म की होती हैं। ये देखें बाउंस, पल्स, ये पल्स की तरह आएगा, श्रिंक, ग्रो एंड श्रिंक, ठीक है। अगर हम आगे जाएं, ये ट्रांजिशन बहुत सारी हैं, जो एनिमेशन हैं ट्रांजिशन हैं या बहुत सारी आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ बात प्रैक्टिस की है इसमें। फिर हम आते हैं इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन इस टाइम हमारे पास एक ही है तो हम इस पर नहीं चलते हैं, स्लाइड शो पे चलते हैं। स्लाइड शो पे हम जब क्लिक करते हैं ये तब होता है जब आप प्रेजेंटेशन देने लगे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन टाइम स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग आप क्लिक करेंगे तो जो पहली स्लाइड है, फर्स्ट मैं इस स्लाइड पे बैठा हूँ लेकिन पहली स्लाइड से मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होनी है, तो पहली स्लाइड तो मेरी ये है तो इससे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम द करंट स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से स्लाइड हो जाएगी। प्रेजेंट ऑनलाइन, ये फिर अगर आपने किसी जूम वाला क्लास में प्रेजेंट करनी तो ऑनलाइन प्रिंट हो सकती है, सॉरी प्रेजेंट हो सकती है सेम टाइम पे। तो इसी तरह स्लाइड सेटअप और रिकॉर्ड शो पहले हम देख चुके हैं। रिव्यू है, आप फाइल को यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक, रिसर्च, ट्रेजरी और लैंग्वेजेस आप इसमें चेक कर सकते हैं या कंपेयर या कमेंट्स भी डाल सकते हैं। ये फाइनल व्यू है, आप इस व्यू में आप रीड कर सकते हैं पेजेस में, ठीक है, आउटलाइन दे सकते हैं इसको, ग्रिड लाइन, और ये जो इसका इंटरनल व्यू है ना ये इसकी स्लाइड है, ठीक है, ये इसका टैब है, ये इसका रिबन है। आप इसके अंदर जो चेंजिंग करेंगे इस शेप पे डिपेंड करेगी, ठीक है दोस्तों। जो मेन स्लाइड्स हैं इसकी वो होम की है, इंसर्ट की है, डिजाइन की है, और उसके साथ ट्रांजिशन और एनिमेशन तो बिल्कुल न्यू था। होम इंसर्ट फिर जो एमएस वर्ड और उसके साथ मैच कर रहा था, लेकिन ट्रांजिशन और एनिमेशन बिल्कुल न्यू था। पिक्चर्स आप मुख्तलिफ डाल सकते हो, शेप्स आप मुख्तलिफ डाल सकते हो, जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं आप देखते हो लोगों की, उसमें सिर्फ यही ट्रिक्स यूज करके सारी प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। होप्स आप लोगों ने को अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा मसला हो तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।